दोस्तों नमस्कार। जो आप ये बेल देख रहे हैं, पान के पत्ते जैसी आपको दिखाई दे रही है, पान के पत्ते जैसे दिखाई दे रहे हैं, ये गिलोय की बेल है। ये बहुत ही लाभकारी है और वेदों में इसको आयुर्वेद में भी इसको बहुत ही महत्वपूर्ण पौधा बताया गया है। इसे वेदों में अमृता के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यह एक बार जहाँ पर ग्रो हो जाती है, उग जाती है, वहाँ से कभी ख़त्म नहीं होती। अगर इसे हम घर पर भी लगाएं और इसको अगर आप देख पा रहे हैं तो इसकी किस प्रकार के इसके पत्ते हैं, बिल्कुल पान जैसे। लेकिन अगर हम इसकी पहचान देखना चाहें दोस्तों, तो ये पान जैसी होते हैं पत्ते तो, लेकिन इनका जो स्वाद होता है पत्तों का, और इसकी आप जो ये शाखा देख रहे हैं, स्टेम देख रहे हैं, ये कैसी है आप देख पा रहे हैं, और पत्ता भी आप देख पा रहे हैं। इनको अगर हम तोड़कर खाएं तो ये कड़वा लगता है, तो ये इसकी विशेष पहचान है। पत्ता पान जैसा होता है लेकिन खाने में कड़वा होता है, और इसकी स्टेम ये भी खाने में कड़वी होती है। ये इसका स्वाद है। और इसके फल की अगर मैं बात करूं तो इसका फल हरे रंग का होता है शुरुआत में, छोटे छोटे, लेकिन पकने पर ये लाल रंग के हो जाते हैं। तो ये रही इसकी पहचान की बात। और दोस्तों मैं इसके अगर फ़ायदे की बात करूँ तो ये बहुत ही फ़ायदेमंद एक आयुर्वेदिक औषधि है। यह टाइफाइड, डेंगू, चिकनगुनिया और प्लेट्स कम हो जाती है, उनको प्लेट्स को बढ़ाने में बहुत ही कारगर और आयुर्वेदिक औषधि है। और दोस्तों अगर इसका हम काढ़ा बनाकर अगर इसका प्रयोग करें तो हमारी जो प्लेट्स है, जो डेंगू वगैरह है, बहुत कम हो जाती है, बहुत ही जल्दी से ग्रो करती है। और टाइफाइड से जो कमज़ोरी हमारे शरीर में आ जाती है, वो भी अगर इसका हम काढ़ा पिए तो वो उसके काढ़े से बहुत जल्दी हमारी जो कमज़ोरी है वो दूर हो जाती है। और गिलोय दोस्तों बहुत आयुर्वेदिक औषधि है। और इसमें एक भ्रांति है दोस्तों कि नीम गिलोय और गिलोय अलग अलग होती है दोस्तों, लेकिन ये अलग अलग नहीं होती। गिलोय में अगर हम नीम के पत्ते मिला दें तो वो नीम गिलोय बन जाती है। कोई विशेष रूप से कोई नीम गिलोय कोई स्पेशल पौधा नहीं होता, ये गिलोय ही नीम गिलोय होती है कि उसमें हम नीम का पत्ता मिला देने पर यह नीम गिलोय बन जाती है। तो दोस्तों आप देख रहे हैं आजकल कोरोना का दौर चल रहा है, इसमें हमारी जो रोगों से लड़ने की क्षमता है बहुत कम हो रही है। तो इसमें ही बहुत ही लाभदायक है, क्योंकि उसमें आप देख रहे हैं इसका एक इशू है उसमें कोरोना में कि आपको जो सूंघने की क्षमता है वो कम हो, यानी ख़त्म सी होती जा रही है, और बुखार भी आजकल नॉर्मल आ ही रहा है। तो इसमें आप गिलोय का काढ़ा अगर प्रयोग करें तो हमारी जो रोगों से लड़ने की क्षमता है, यानी कि इम्यून सिस्टम है, बहुत जल्दी बढ़ जाती है, जिससे हम कोरोना से भी बचे रह सकते हैं। तो इसका काढ़े बनाने की विधि मैं आपको इसी में बता ही देता हूँ दोस्तों। तो हम एक आदमी के लिए कम से कम 1-1 इंच की अगर 4 टुकड़ी ले, और उसमें थोड़ी सी दालचीनी और थोड़ा 4 उसमें काली मिर्च और थोड़ी अदरक डाल दे, और 2 उसमें अगर लौंग डाल दे, और उनको कूट पीस कर हम 1 गिलास पानी में अगर उबालें, और पानी लगभग हमारा 80% रह जाए तो उसे हम छान कर हल्का गुनगुना रह जाए तब उसको अगर हम पिए तो दोस्तों सुबह शाम अगर पिए तो लगभग 3 दिन लगातार पिए, तो मैं इस बात को मेरे विश्वास और मेरे प्रयोग के आधार पर कह सकता हूँ कि हमारा जो बुखार वगैरह है और हमें जो ऐसी कमज़ोरी महसूस हो रही है, हाथ पैरों में जकड़न और ऐसे लग रहा है जैसे दर्द सा है, वो 3 दिन में ख़त्म हो जाएगा। इसको मैं दावे के साथ कह सकता हूँ दोस्तों। तो आप एक बार मैं इसकी पहचान एक बार आपको फिर दोबारा दोहरा देता हूँ दोस्तों। तो इसके पत्ते हैं जो पान जैसे होते हैं, आपको वीडियो में अच्छे से देख पा रहे होंगे आप, और इसकी स्टेम भी आपको दिख रही होगी कि इस प्रकार एक टंकी पर ये लगी हुई है ये गिलोय की बेल। तो बहुत ही लाभप्रद और आयुर्वेदिक औषधि है। आप इसे घर में आसानी से लगा सकते हैं। इसकी डंडी भी आसानी से लग जाती है बारिश के मौसम में। इसको बारिश के मौसम में ऐसी जगह पर लगाए जहाँ बारिश का सीधा पानी उस पर ना गिरे, क्योंकि इसमें सड़न जल्दी लग जाती है। इसलिए आप ऐसी जगह पर लगाए, गमले में या कहीं पर, जब बारिश का पानी ना गिरे, तो ये आसानी से ग्रो हो जाती है डंडी से भी। और इसके पौधे भी आपको जहाँ पर ये बेल लगी हुई है या जहाँ पर जिसके पास लगी हुई है उसके पास आपको इसके पौधे भी बारिश के मौसम में जुलाई के शुरुआत में या